तो आज हम मन की एक ऐसी अनोखी और थोड़ी सी उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत कम बात होती है, लेकिन ये लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की। फिल्मों में या कहानियों में तो जरूर देखा होगा, हीरो को कोई गहरा सदमा लगता है और बूम उसकी याददाश्त चली जाती है ना। ये कॉन्सेप्ट हमें फिल्मों से काफी फेमिलियर लगता है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी ड्रामा नहीं है। ये एक असली साइकोलॉजिकल कंडीशन का थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया रूप है। तो चलिए अब फिल्मी दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डिसोसिएशन है क्या चीज। देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में डिसोसिएशन का मतलब है खुद से, अपनी यादों से या अपने आसपास की दुनिया से एक तरह का डिसकनेक्शन फील करना, कट ऑफ हो जाना। ये ना हमारे दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तरीका है खुद को हद से ज्यादा दर्द या स्ट्रेस से बचाने का। सोचकर देखिए, जब कोई बहुत ही बुरा हादसा होता है तो दिमाग उस याद को, उस दर्द को एक अलग ही डिब्बे में लॉक कर देता है, ताकि बाकी की जिंदगी, रोजमर्रा के काम चलते रहें। तो ये जो मेंटल डिस्कनेक्शन है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकता है, और इसी से जन्म लेते हैं अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स। चलिए अब मेमोरी और आइडेंटिटी यानी याददाश्त और पहचान से जुड़े कुछ मेन डिसऑर्डर्स पे नजर डालते हैं। तो सबसे कॉमन जो रूप हैं इसके, वो हैं एमनीजिया और फ्यूग। एमनीजिया में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खासकर कोई ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल घटना, बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन फ्यूग वो इससे एक स्टेप आगे है। इसमें इंसान अचानक बिना किसी को बताए अपने घर से, अपनी जिंदगी से कहीं दूर चला जाता है, और उसको ये तक याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहाँ से आया है। सोच सकते हैं? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है बॉबी, अपने काम और घर के स्ट्रेस से बहुत परेशान। एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है। 7 दिन बाद वो एक बिल्कुल अनजान शहर में मिलता है और अपना नाम नवीन बता रहा होता है। उसको कुछ भी याद नहीं, न उसकी असली पहचान, न वो वहां पहुंचा कैसे। ये कैसे हमें बताता है कि हमारा दिमाग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि एक पूरी नई आइडेंटिटी भी बना सकता है। तो अब आते हैं उस डिसऑर्डर पे जिसके बारे में शायद सबने फिल्मों में सबसे ज्यादा सुना होगा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID। पहले इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। इसमें होता क्या है कि एक ही इंसान के अंदर 2 या उससे भी ज्यादा बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज या आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें ऑल्टर्स कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि हर ऑल्टर की अपनी अलग यादें, अपनी अलग आदतें और सोचने का अलग ढंग होता है। मतलब वो एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रख सकते हैं। जैसे एक केस था मुन्ना का, एक बहुत ही शरीफ और शर्मीला स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी अचानक से उसका लहजा, उसकी आवाज सब बदल जाता था और वो एकदम दबंग लड़के की तरह बात करने लगता था। अपना नाम बताता था मुनीम। ये एग्जाम्पल परफेक्ट है ये दिखाने के लिए कि कैसे एक ही शरीर में 2 बिल्कुल अलग अलग लोग या पर्सनैलिटीज एक साथ रह सकती हैं। एक और कंडीशन है जिसे कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन। इसको ऐसे समझिए, जैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि हम कोई सपना देख रहे हैं या अपनी ही लाइफ को एक मूवी की तरह दूर से देख रहे हैं। अब सोचिए अगर ये एहसास हमेशा बना रहे। यही होता है इस डिसऑर्डर में। इंसान को लगता है कि वो अपने ही शरीर और मन से अलग हो गया है, एक बाहरी ऑब्जर्वर बन गया है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कोई इंसान अपनी ही यादों से, अपनी ही पहचान से इतना दूर क्यों हो जाता है? रिसर्च बताती है कि ज्यादातर केसेस में इसकी जड़ बचपन में हुए किसी बहुत गहरे सदमे यानी ट्रॉमा से जुड़ी होती है, जैसे कि कोई अब्यूज या कोई भयानक हादसा। साइकोएनालिटिक थ्योरी के हिसाब से डिसोसिएशन हमारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। जब साइकोलॉजिकल पेन या कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको सहना नामुमकिन सा लगने लगता है, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए चेतना को यानी कॉन्शियसनेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देता है। चलिए इस प्रोसेस को आसान तरीके से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कोई हद से ज्यादा दर्दनाक या डरावना अनुभव होता है, फिर दिमाग का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो उस याद को ही दबा देता है। इसे रिप्रेशन कहते हैं। इसके बाद उस याद से जुड़ी जो भावनाएं हैं, जैसे डर, गुस्सा, दुख, उन्हें भी उस याद से अलग कर दिया जाता है। और आखिर में यही टूटी हुई यादें और एहसास एमनीजिया या आइडेंटिटी चेंज जैसे सिम्टम्स के रूप में सामने आते हैं।
तो इतनी गहरी समस्या के बारे में जानने के बाद एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छी खबर ये है कि इन डिसऑर्डर्स का इलाज संभव है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस हीलिंग के सफर में, इस ठीक होने की राह में क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं। तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम रोल होता है साइकोथेरेपी का। इसका मेन गोल क्या है? वो जो टूटी हुई, बिखरी हुई यादें और आइडेंटिटीज हैं, उन्हें धीरे धीरे, बहुत ही केयरफुली वापस एक साथ जोड़ना, उन्हें इंटीग्रेट करना। दवाइयों का भी रोल है, लेकिन वो सपोर्टिव है। मतलब वो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है, उसे ठीक करने का काम वो थेरेपी ही करती है। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल। सोचिए, अगर याददाश्त को पहचान से अलग किया जा सकता है, अगर हमारी मेमोरीज हमसे छीनी जा सकती है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो सच में हमें हम बनाती है? आखिर हमारी पहचान का आधार क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस और हमारे अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।